चलिए गाइस, लेट्स डू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर वो तो हम कर ही रहे हैं। यस बेटा, हमने कैश बुक कर लिया, हमने पासबुक कर लिया, हमने दीपिका रणवीर की कहानी सुन ली, हमने शराफत गई तेल लेने कर लिया, चेक कैसे इशू होता है वो कर लिया, बेरर चेक किया होता है, अकाउंट पे चेक होता है वो कर लिया। उसके बाद सर गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट कर लिया, कितनी बार चमेली का फ़ोन आया, हमने डाउट्स क्लियर कर लिए। सर ओवरकास्ट अंडरकास्ट कर लिया, कैश बुक पासबुक कर लिया। सर लेकिन आपने अभी तक मिक्स क्वेश्चन नहीं कराया। सर आपने अभी तक ना मिक्स क्वेश्चन नहीं कराया और ना आपने ओवरड्राफ्ट कराया। चलिए हम ओवरड्राफ्ट करते हैं। सर ओवरड्राफ्ट में आपने गर्लफ्रेंड नहीं लिखा, क्या उससे आंसर नहीं आएगा? बेटा मैं बताऊंगा, ओवरड्राफ्ट वाले में गर्लफ्रेंड से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आंसर हमारी सीए इंस्टीट्यूट से मैच नहीं करेगा। उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी। इसीलिए पहले करते थे जीएफ। अगर मुझे कराना हो सिंपल भाषा में तो मैं सब कुछ छोड़ दूं, लॉजिक ना समझाऊं, तो अभी भी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको पता है मैं लॉजिक समझाऊंगा, नहीं तो चमेली का फोन आ जाएगा। ये जीएफ है, ये जीएफ है, गर्लफ्रेंड था, जी गिवन था, एफ निकालना था। अब हम रिवर्स कर देंगे, बस अब हम रिवर्स कर देंगे। एफ ऊपर आ जाएगा, एफ गिवन होगा, राइट, एफ गिवन होगा, ठीक है, एफ गिवन होगा, राइट, एफ ऊपर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? तो सिर्फ अपने को उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब जो चीज पहले अपने को फाइंड करनी होती थी, जो चीज पहले अपने को फाइंड करनी होती थी, ठीक है, जो चीज अपने को फाइंड करनी होती थी, ठीक है, वो हम लोग पहले सेम रखते थे। अब उल्टा कर देंगे। अब जो फाइंड करना है, ठीक है, जो फाइंड करना है उसको हम अपोजिट करेंगे। तो जो फाइंड करना है उसको हम अपोजिट करेंगे और जो गिवन है उसे हम सेम रखेंगे, बस इतना सा फर्क है। तो पहले क्या करते थे, गिवन वाले को अपोजिट करते थे, गिवन वाले को अपोजिट करते थे। अब गिवन वाले को सेम रखेंगे, गिवन वाले को सेम रखेंगे, और फाइंड वाले को पहले सेम करते थे और फाइंड वाले को अपोजिट करेंगे, बस। मुझे पता है आप पूछोगे सर क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ऑर्डर क्या होता है, सब समझाऊंगा। चलिए पहले ओवरड्राफ्ट का मतलब समझते हैं। ये ओवरड्राफ्ट के बारे में चर्चा हम कई बार वैसे कर चुके हैं। बैंकों में बहुत तरीके के अकाउंट खुलते हैं, खाते खुलते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग और एक करंट अकाउंट। बिजनेस खोलने के लिए जब आप अपनी सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो उसमें भी आपको अपनी फर्म के नाम से करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, अदरवाइज आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस के लिए करंट अकाउंट खोलना मैंडेटरी होता है, ये नियम है भारत में। अब करंट अकाउंट का फायदा क्या है? करंट अकाउंट में आप पैसे डालते रहो, उसमें ब्याज नहीं मिलता। हाँ मैं मानता हूं आजकल कुछ बैंकों ने उस पर ब्याज देना शुरू कर दिया है, लेकिन उसमें लिमिट, मिनिमम अमाउंट की लिमिट बहुत ज्यादा होती है, मिनिमम अमाउंट की लिमिट बहुत ज्यादा होती है। तो करंट अकाउंट के अंदर आपको ब्याज मिलता नहीं है, लेकिन आपसे ब्याज लिया जाता है, लाइक अ लोन, उधार। तो ओवरड्राफ्ट सिंपल भाषा में उधार है। क्या उधार है? जैसे मान लीजिए, मुझे याद है मेरी कंपनी है PABC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो हमारा एक करंट अकाउंट भी है। एक बार खाते में 1 लाख रुपए पड़े थे, तो मुझे किसी को पेमेंट देनी थी, मैंने 1.5 लाख का चेक काट दिया। मुझे लगा यार कहीं से पेमेंट आनी है, कोचिंग की आ जाएगी। अब वो कोचिंग की पेमेंट लेट होगी, उस बंदे ने चेक लगा दिया। अब आपको पता है चेक लगा दिया, और अगर इनसफिशिएंट फंड्स होते हैं तो उसे बाउंस ऑफ चेक कहते हैं, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पनिशेबल है। उसने मुझे कॉल किया कि सर ये कॉल आई मेरे पास, आपके शायद खाते में पैसे नहीं। मैंने कहा भाई घबरा नहीं, मेरे करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, मेरा बैंक तेरा चेक पास कर देगा, उस पर मुझे जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना मैं दे दूंगा। तो मेरे बैंक ने वो चेक पास कर दिया, लेकिन 1 लाख बैलेंस के बदले में 1.5 लाख का चेक क्लियर हुआ, तो 50,000 नेगेटिव बैलेंस हो गया। तो इसे कहते हैं नेगेटिव बैलेंस। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब है पासबुक का नेगेटिव बैलेंस, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस। तो कैश बुक का नेगेटिव का मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का नेगेटिव का मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस। तो इसको मैं आपको समझा रहा हूं। अब मुझे पता है आपका डाउट आएगा सर आपने ट्रिक रिवर्स क्यों करी, ये मैं आपको समझाता हूं। बेटा ट्रिक रिवर्स करने का कोई रीजन है? अगर आप सेम करोगे, गर्लफ्रेंड वाली ट्रिक से भी आपका आंसर आ जाएगा, गर्लफ्रेंड वाली ट्रिक से भी आपका आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल में।
न्यूमेरिकल में आ जाएगा, लेकिन थ्योरी में आप फंस जाओगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम आपसे एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हमारा सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद सिर्फ अपने को अमेंडेड कैश बुक और करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अमेंडेड कैश बुक अपने को और करना है, ठीक है। आइए अब हम इसके अंदर लिखते हैं पहला कॉन्सेप्ट। किसका है ये? हमारा कॉन्सेप्ट क्या है सर? ये कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं ओवरड्राफ्ट का, और ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 4 है। आपने पहला कराया कैश बुक पासबुक, फिर कराया आपने ओवरकास्ट अंडरकास्ट, फिर कैश बुक पासबुक और डिफरेंट डेट। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, ओवरड्राफ्ट। तो पहले मैंने क्या बताया, किस खाते में लगता है सर? ये करंट अकाउंट में लगता है। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस का क्या मतलब होता है मुझे बताओ सर? नेगेटिव का मतलब कैश बुक का माइनस क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस। यहां तक क्लियर हो गया? कंफर्टेबल? ठीक है। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं कैसे आता है, लॉजिक बताता हूं, ठीक है। अब हम इसके लॉजिक पे आते हैं। मुझे बताइए, अगर मान लीजिए इन्फोसिस ने कहा जी हमारा -300 करोड़ का लॉस हो गया है, तो क्या मुकेश अंबानी ये बोलेगा दिस ईयर, या इन्फोसिस बोलेगा दिस ईयर वी हैव मेड अ लॉस ऑफ ₹-300 करोड़, और वो बोलेगा वी हैव मेड अ लॉस ऑफ ₹300 करोड़? बताइए। दिस ईयर, इन द ईयर 2021, Reliance company has made a loss of ₹-300 crore. Or this year we have made or suffered a loss of ₹300 crore. कौन सा पॉइंट, कौन सी लैंग्वेज बिल्कुल सही है सर? आपका नेगेटिव वाली लैंग्वेज बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता। इंग्लिश में जब मैंने लॉस लगा दिया तो इसका मतलब अपने आप नेगेटिव है। इसका मतलब जब अमाउंट के आगे आप प्रीफिक्स लगा देते हैं, पैसे के आगे कुछ लगा देते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो वो अपने आप नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब लॉस ऑफ 300 का मतलब है -300, लिखने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही अगर मैंने कहा ओवरड्राफ्ट 300, इसका मतलब है वो -300 की बात कर रहा है। लेकिन मैथ्स में एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। कुछ बच्चों को यहीं पे लॉजिक समझ में आ गया होगा। मैथ्स में एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर। इसी रीजन से ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन में आप चेक कर लेना, मैं भी चेक करवा दूंगा। आईसीआई ने ये कभी नहीं लिखा, आईसीआई ये लिखता है। तो गलती से भी नेगेटिव पे आंसर छोड़ के मत आना, नहीं तो एग्जामिनर सीए इंस्टीट्यूट नंबर काट सकती है, क्योंकि अंग्रेजी में गलत है। तो ओवरड्राफ्ट के आगे नेगेटिव नहीं लिखना। पहली बात समझ में आई? ये तो अंग्रेजी का। चमेली, चमेली का फोन नहीं आया अभी, इसका मतलब बच्चों को बात समझ में आ गई। ये तो अंग्रेजी भाषा का पॉइंट। अब हम करते हैं वाई एफ जी एंड वाई नॉट जी एफ। सर गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया और भगवान से डराने वाला कॉन्सेप्ट आपने क्यों लगाया? अब ये बताइए। लीजिए, ये भी समझा देते हैं आप कि मैंने गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट इस पे क्यों नहीं लगाया। ये बन गई जी कैश बुक, और यहां बना लेते हैं जी पासबुक। लो जी, ये बन गई पासबुक। एग्रीड? अब इसमें लीजिए एक और हम डिपॉजिट और विड्रॉल वाला कॉलम भी ऐड कर लेते हैं। ये है जी कैश बुक, ये है जी पासबुक, ठीक है। ये है जी डेबिट, ये है क्रेडिट। बहुत सिंपल से एग्जांपल लूंगा, बहुत सिंपल से एग्जांपल लूंगा। ये है जी विड्रॉल कॉलम, ये है जी डिपॉजिट कॉलम, ये है माइनस कॉलम, ये है प्लस कॉलम, ये है जी प्लस कॉलम, ये है माइनस कॉलम। मान लीजिए हमारा ओपनिंग बैलेंस 10,000 था, तो यहां पर भी ओपनिंग बैलेंस 10,000 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? इजी?
मान लीजिए बैंक ने किसी रीजन से कोई चार्जेस काट लिए, बैंक ने चार्जेस काट लिए 12,000, तो बताइए मेरा बैलेंस कितना हो गया सर? सर आपका बैलेंस हो जाएगा -2,000। याद करिए मैंने अकाउंट करंट में भी बताया था कि बैंक का बैलेंस वाले में कि बैंक कभी भी नेगेटिव नहीं लिखता, तो बैंक इसकी जगह क्या लिख के देगा? वो लिख के देगा 2,000 डेबिट बैलेंस। बोलो हाँ या नो। और यहां पर आपका लिख के देगा कैश बुक का 10,000 डेबिट बैलेंस। तो ये फेवरेबल बैलेंस है और ये अनफेवरेबल बैलेंस है। तो ये फेवरेबल है और ये क्या है? अनफेवरेबल है। यहां तक पहले क्लियर? मैं आपको पहले लॉजिक बता रहा हूं, ट्रिक तो मेरे को 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, क्योंकि आपके मन में आएगा पंकज सर की जहां मर्जी चेंज कर देते हैं। तो मैंने जीएफ वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाया? अब अगर कोई बच्चा इसको जीएफ के कॉन्सेप्ट से करना चाहे, अगर आप इसको जीएफ के कॉन्सेप्ट से करना चाहें, मान लीजिए मैं ले लेता हूं बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं। अब मुझे बताइए, मुझे यहां पर पॉजिटिव लिखना चाहिए नेगेटिव? पॉजिटिव है नेगेटिव? सर आपने, क्योंकि बैलेंस की जगह आपको यहां लिखना चाहिए ओडी, तो सर आपको यहां पर 2,000 लिखना चाहिए। नहीं, एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में नेगेटिव है, आपने नेगेटिव लिख दिया। आई नो इंग्लिश में ये गलत है, आई नो इंग्लिश में ये गलत है। इंग्लिश के हिसाब से ओडी के साथ आप ये नहीं लिख सकते। लेकिन अगर पहले ही फर्स्ट स्टेप पे ही एग्जामिनर क्वेश्चन काट देगा तुम्हारा, फर्स्ट स्टेप पे ही एग्जामिनर क्वेश्चन काट देगा। पर ठीक है, मुझे आपको समझाना तो मैं समझाऊंगा। ट्रांजैक्शन क्या जी? ट्रांजैक्शन है जी बैंक चार्जेस। कितने की जी? 12,000। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैंने गर्लफ्रेंड वाले कॉन्सेप्ट से क्यों नहीं कराया। अब आपको निकालना है कैश बुक का कॉन्सेप्ट, निकालना है। तो ये हो गया जी जी और ये हो गया जी एफ। एग्रीड? क्या करते थे? जी वाले को सर अपोजिट करते थे और एफ वाले को सर सेम रखते थे। एग्रीड? एग्रीड है? बैंक चार्जेस मुझे बताओ किसकी ट्रांजैक्शन है? कैश बुक की पासबुक? सर पासबुक की। पासबुक गिवन है। अगर पासबुक गिवन है तो पहले माइनस हुआ होगा, पहले माइनस हुआ होगा। अब मैं प्लस करूंगा, -2,000 प्लस 12,000। कर गया मैच? मैच कर गया? ठीक है, कर गया मैच, पक्का मैच कर गया। आप कहोगे सर ठीक तो है, आप कहोगे सर 10,000 आ रहा है, 10,000 ही तो है, ठीक तो है। बेटा सबसे बड़ी गलती, एग्जामिनर तो नंबर यहीं काट लेगा, यहीं पे नंबर काट देगा, क्योंकि तुमने यहां पर ओडी के साथ नेगेटिव लिख दिया। पहली गलती, पहली मिस्टेक। फर्स्ट मिस्टेक तो यहीं पर नंबर कट जाएंगे। सेकंड मिस्टेक, ये क्वेश्चन अगर थ्योरी में आ गया तो कहेगा जी ओडी एज पर पासबुक दिया हुआ है। बैंक चार्जेस का क्या करोगे? आप कहोगे सर आपने तो ऐड करा है, तो आपका आंसर आएगा ऐड। आप लिखोगे ऐड, आप कहोगे ऐड, आप कहोगे ऐड। क्या कहोगे आप? सर आप कहोगे ऐड, ऐड, आप कहोगे ऐड। सीए इंस्टीट्यूट का आंसर होगा, आईसीआई का आंसर होगा सब्ट्रैक्ट। और अभी प्रूव कर दूंगा ये मैं, और ये मैं प्रूव कर दूंगा। तो बताइए नंबर गलत, क्वेश्चन गलत, तो यहां आपके नंबर बेटा जी कट जाएंगे। तो एक गलती आपकी यहां हो गई और थ्योरी में आंसर आपका गलत हो जाएगा, और थ्योरी में आपका आंसर गलत हो जाएगा, थ्योरी में आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सर करना कैसे? करना कुछ नहीं है, ये लीजिए, करना कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लीजिए करना कैसे, वो ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन लीजिए। ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन करना कैसे है? लीजिए ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन करना कैसे है।
ओडी का क्वेश्चन हम करेंगे फियर गॉड की फॉर्म में। इसका मतलब जो निकालना है फाइंड वाले को हम अपोजिट करेंगे और गिवन वाले को हम सेम रखेंगे। बस इतना सा याद रखना। बस इसको रिवर्स किया और कुछ नहीं किया, सिर्फ रिवर्स किया। लॉजिक मैंने बता दिया। अब ओडी एज पर पासबुक आप देख लेना, मैं नेगेटिव नहीं लिखूंगा, मैं सेम लिखूंगा। ये लो सर, क्या हम प्लस माइनस से कर लें? बेटा प्लस माइनस से भी करके देख लो, उसमें भी फंस जाओगे आप। ओडी एज पर पासबुक 2000, देखो नेगेटिव नहीं लिखा तो बताइए पहला स्टेप ठीक है। अब आईसीआई यहां तो नंबर नहीं काटेगा। अब मैंने लिखा जी बैंक चार्जेस, कितनी थी जी? 12,000। बैंक चार्जेस था 12,000, ये गिवन है। और फाइंड क्या करना है जी? फाइंड करना है जी बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सर फाइंड वाला पहले सेम रखते थे, अब इसको अपोजिट करेंगे और गिवन वाले को सेम रखेंगे। बस इतनी सी दरख्वास्त है, इतना सा फॉलो करना है, करके देख लो जी। तो बैंक चार्जेस पासबुक में था, पासबुक गिवन है, सेम रखना है तो माइनस करेंगे। तो 2000 माइनस 12,000। सर ये तो नेगेटिव आ रहा है, सर ये तो नेगेटिव आ रहा है। अरे नलायक, ओडी एज पर पासबुक का मतलब होता है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ये आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कैश बुक का, कैश बुक का, ठीक है। कैश बुक का ये ओडी नहीं है, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है, ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस आया है। तो आप माइनस नहीं लिखोगे यहाँ पे, माइनस लिखते ही नंबर गए। तो हम लिखेंगे कैश बुक का डेबिट बैलेंस। आप चेक कर लो, चेक कर लीजिए। मुझे पता है यहां पर बहुत बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तक मुझे बताओ, ये एनटीएम है, अभी तक मुझे बताओ अगर कैश बुक का बैलेंस 10,000 है फेवरेबल और मुझे पासबुक का बैलेंस निकालना है, मुझे पासबुक का बैलेंस निकालना है, मुझे पासबुक का बैलेंस निकालना है। मान लीजिए एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, बैंक चार्जेस 2000। तो ये गिवन था, ये निकालना है, हम सेम रखेंगे, सेम रखेंगे। आप माइनस करोगे 8,000, ये भी तो फेवरेबल है। इसका मतलब 10,000 से स्टार्ट किया, 10,000 फेवरेबल से स्टार्ट किया, अगर पॉजिटिव आया तो फेवरेबल ही होता है ना, फेवरेबल ही होता है ना बेटा। इसका मतलब 10,000 से स्टार्ट किया, कैश बुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया, पॉजिटिव आया तो पास हुआ क्रेडिट बैलेंस हो गया। ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है आपसे, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। लेकिन मान लीजिए उसने चार्जेस 2,000 की बजाय 12,000 कर दिए। अब बताओ मुझे 10 माइनस 12 कितना है? -2। 10 12 -2 आया, तो बेटा -2 कौन सा बैलेंस है? अनफेवरेबल। मैं माइनस लिख के नहीं आऊंगा, माइनस लिखते ही सीए इंस्टीट्यूट मेरे नंबर काट लेगी। मैं लिखूंगा जी ओडी एज पर पासबुक 2000, करके देखो। बस ये छोटे से पॉइंट याद रखने बेटा, तो सिंपल है। तो अगर आपने पॉजिटिव से स्टार्ट किया और पॉजिटिव आया तो कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपने फेवरेबल से स्टार्ट किया और फेवरेबल आया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अनफेवरेबल आया तो आप उसे ओडी लिखेंगे। क्वेश्चन कराऊंगा भी बहुत सारे ऐसे, और आएंगे क्वेश्चन ऐसे। और एक बार देखिए मैं आपको प्रूव कर देता हूं, एक बार आपको विश्वास हो जाए, ये वाला पार्ट मैं लीजिए आपको प्रूव भी कर देता हूं, तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं। ये लीजिए आईसीआई, आ गया आईसीआई का, लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं। क्योंकि बच्चे ने कई बार टीचर पे विश्वास नहीं करते, कह रहे भैया सीए इंस्टीट्यूट ने सही लिखा होगा, सर तो गलत पढ़ा रहे हैं। ले भाई
एक बार तू ओवरड्राफ्ट वाला कॉन्सेप्ट यहां से भी देख ले और मैं आपको उल्टा करा दूं और पता लगे आपके नंबर कट जाए, तो आप तो मुझे ब्लेम करोगे ना। ये देखो, आ जा भाई, आ जा, आ जा भाई, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा भाई, आ जा, आ जा। आप देख रहे हो, इतनी सारी थ्योरी मैंने आपको सिंपल भाषा में करा दी। इतनी सारी चीजें थी जो मैंने आपको सिंपल भाषा में करा दी। लीजिए, क्या है जी, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है, चेक कर लो, नेगेटिव लिखा हुआ है, चेक कर लो नेगेटिव है, चेक कर लो नेगेटिव नहीं है। और आप इसमें गर्लफ्रेंड वाली ट्रिक लगा लेना, सॉल्व नहीं होगा। उसमें आप माइनस से स्टार्ट करोगे, नंबर काट लेगा वो आपसे, नंबर काट लेगा। देखिए, आपने ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया, आ रहा है नेगेटिव। क्या होना चाहिए सर? ये फेवरेबल बैलेंस है। ये बताया ना मैंने अभी कि अगर आपने ओडी से स्टार्ट किया, ओडी में भी मैंने नेगेटिव नहीं सिखाया, तो आपने अगर 2000 से स्टार्ट किया ओडी में और 3000 आया, पॉजिटिव आया, तो वो ओवरड्राफ्ट। 10,000 ओडी से पॉजिटिव स्टार्ट किया और 8000 पॉजिटिव आया, तो वो ओडी है। लेकिन अगर वो नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, आपने स्टार्ट ओडी से किया था और पॉजिटिव स्टार्ट किया, 10 लिखा था, 8 आया, ओडी है, लेकिन वो -8 आया। अगर वो -8 आया तो वो ओडी नहीं है, वो पॉजिटिव बैलेंस है, ध्यान रखना से। तो उल्टा हो जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। आपने 4000 पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट किया, 6000 आया, तो वो पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन वो -6 आया तो वो ओडी हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा। तो माइनस का मतलब इसका रिवर्स। हमने दोनों क्वेश्चन में पॉजिटिव से स्टार्ट किया, तो अगर पॉजिटिव का उल्टा आ जाएगा तो अपोजिट कर लेना। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं। ये जो मैं आपको थ्योरी के क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरा लॉजिक बिल्कुल सही है। तो जो मैं आपको थ्योरी का पॉइंट कह रहा था, ये लीजिए, व्हेन ड्रॉइंग अप, 6 क्वेश्चन करा रहा हूं। व्हेन ड्रॉइंग अप द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इफ यू स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेट। पहले खुद करके देखो, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है। सो आईसीआई का MCQ 6 करा दो। वो कह रहा है जी, पासबुक का डेबिट बैलेंस आपने स्टार्ट किया, तो आपने ओडी से स्टार्ट किया, तो बताइए अनप्रेजेंटेड चेक का क्या करोगे? अब ये थ्योरी क्वेश्चन आ गया। अब आप लगाइए गर्लफ्रेंड वाली ट्रिक। सर, गर्लफ्रेंड वाली ट्रिक में पासबुक दिया हुआ है, कैश बुक निकालना है, तो सर ये अपोजिट करेंगे और ये सेम करेंगे। तो सर अनप्रेजेंटेड चेक, चेक कैश बुक का है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, माइनस हुआ होगा, तो सर आंसर आएगा इसका लेस, आंसर आएगा लेस। चेक कर ले एक बार, चेक कर ले आंसर क्या है। 6 का आंसर क्या है भाई? दिखाओ भाई, 6 का MCQ का आंसर क्या है भाई? बताओ, बोलो भाई बोलो। सर ए है। ए क्या है भाई? देखो, ए क्या है भाई? देखो, ए क्या है? देखो भाई, सर एडिड है, एडिड है। हो गया गलत, हो गया गलत। फिर बाद में आप मुझे ब्लेम करते हैं। वो क्यों आया, क्यों आया? यहां पर ये नहीं लगाना, ये आपने लगाई थी GF वाली ट्रिक, नहीं लगाना। हम लगाएंगे FG। देखो आ गया, पासबुक ओडी है, अनप्रेजेंटेड चेक निकालना है जी, कैश बुक। तो बताइए, पासबुक अगर ओडी है तो ये गिवन है और ये फाइंड करना है। तो अब फाइंड वाले को, अब फाइंड वाले को पहले, फाइंड वाले को पहले सेम रखते थे, अब फाइंड वाले को अपोजिट करेंगे और गिवन वाले को सेम रखेंगे। बस इतना ही है। कॉन्सेप्ट गर्लफ्रेंड का ही है, कॉन्सेप्ट गर्लफ्रेंड वाला ही है, लेकिन सिर्फ लॉजिक उल्टा है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन अब सिर्फ गर्लफ्रेंड वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर मानना, जो एज्यूम करना है वो अपोजिट है। एज्यूम करना अपोजिट है, बस इतना, बस ध्यान रखना। पहले गिवन वाले को अपोजिट करते थे, अब गिवन वाले को सेम रख लेना। अनप्रेजेंटेड चेक कैश बुक की एंट्री है, माइनस करा होगा, क्या करेंगे जी? प्लस।
और आंसर देख लीजिए एडिड ही आ रहा है, एडिड ही आ रहा है। सो आई होप ओवरड्राफ्ट वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह कंफर्टेबली क्लियर हो चुका है आपको। तो बताइए क्लियर है? सर फोन आ रहा है आपका? हाँ मेरा फोन आया। किसका फोन आया बताइए मुझे। हाँ सर चमेली का फोन आया। चमेली कह रही है बच्चों से पूछो, एक बार डाउट पूछो। चमेली कह रही है बच्चों से डाउट पूछो। हाँ भाई, हाँ मैडम चमेली पूछ रहे। बताओ जी ओवरड्राफ्ट में क्या करेंगे? सर ओवरड्राफ्ट में जो गिवन वाला है उसको सेम रखेंगे। चमेली बता रहा हूँ। नाराज क्यों हो रही है? करा रहा हूँ नाराज तो। गिवन वाले को पहले हम क्या करते थे? गिवन वाले को हम पहले अपोजिट करते थे, अब गिवन वाले को सेम रखेंगे सर, और फाइंड वाले को अपोजिट करेंगे, बस। ट्रांजैक्शन तो सर अभी भी वही है। कैश बुक और पासबुक कोई चेंज थोड़ी होगी। बैंक इंटरेस्ट है, बैंक इंटरेस्ट पासबुक में आएगा, बैंक चार्जेस पासबुक में आएगा, चेक की एंट्री कैश बुक में आएगी, वही से। कोई चेंज थोड़ी है सर, बिल्कुल सेम है। क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओडी के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगता सर। बस इतना ध्यान रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है बस। बैलेंस में सर आपने अगर ओडी से स्टार्ट किया 2000 और 3000 आया तो वो ओडी है, वो ओडी है, लेकिन नेगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा सर, बस। ठीक है चलो चल, हाँ चाय पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों क्वेश्चन करा दो जरा मैं। चलो ठीक है बाय। चलो जी मैडम को भेज दिया हमने, तो आपको आई होप समझ में आ गया हुआ यहाँ तक। अब हम ओडी के मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, ये चीजें और भी क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। आइए जी, तो हम ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मुझे बताइए क्या ओवरड्राफ्ट में अब मुझे चमेली के फोन की आवश्यकता है? नहीं सर, क्लियर है। गर्लफ्रेंड वाला तो सर दिमाग में वैसे ही बैठ जाता है, आप तो सर दिल पे खेल लेते हो। आपने ट्रेडिंग सिखाया तो सनी लियोनी वाला दिल पे बैठा हुआ है सर, तो क्लियर है, नॉर्मल है। तो गर्लफ्रेंड गिवन वाले को अपोजिट फाइंड को सेम, ओडी उल्टा कर देंगे बस। और सर नेगेटिव से स्टार्ट नहीं करना। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ बिना फॉर्मेट के, कि भाई ये चीज समझ में आ जाए, पहले आपको समझ में आ जाए, ट्रिक समझ में आ जाए, उसके बाद हम लोग फॉर्मेट से भी क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। ये जो मैंने येलो लिखा हुआ है, तो बुक में ये लाइन मिसिंग थी तो ठीक कर लेना। ये इसमें कैश बुक का बैलेंस गिवन नहीं था, तो एक प्रिंटिंग एरर रह गया है, तो इसको ध्यान से अपनी बुक में करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये मैं हटा रहा हूं अभी, ये लीजिए। तो ये हो गया जी 21 क्वेश्चन। करें स्टार्ट। सबसे पहले चेक करो जी, सबसे पहले चेक करो क्या दिया हुआ है। सर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा कौन सा सर? डेबिट। डेबिट का मतलब ओडी दिया हुआ है। क्लियर हो गया सर? व्हाट विल बी, सर व्हाट विल बी, तो पासबुक का बैलेंस फाइंड करना है, कैश बुक का बैलेंस गिवन है, ओडी गिवन है सर, ओडी गिवन है, ओडी गिवन है। तो सर कैश बुक पासबुक लिख लिया सर, ये गिवन है और ये फाइंड करना है। चीज वही है, चीज वही, कॉन्सेप्ट वही है, गर्लफ्रेंड वाला ही कॉन्सेप्ट है, गर्लफ्रेंड वाला ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उल्टा रिवर्स कर देना है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, गर्लफ्रेंड का अपोजिट कॉन्सेप्ट। ठीक है, गर्लफ्रेंड का अपोजिट कॉन्सेप्ट है गर्लफ्रेंड ही, लेकिन गर्लफ्रेंड का अपोजिट कॉन्सेप्ट। पहले गिवन वाले को अपोजिट करते थे, अब इसको सेम रखेंगे, इसको सेम रखेंगे, इसको सेम रखेंगे, और इसको करेंगे अपोजिट, बस इतना करना। तो कैश बुक की सारी चीज, 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 ठीक है। तो हम कैश बुक की सारी चीज इसमें क्या करेंगे जी? सेम करेंगे, और हम पासबुक की सारी चीजें अपोजिट करेंगे। यहाँ पर सर चेक 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 कहीं नहीं है, ये सारी चीजें सर पासबुक की हैं, सारी चीजें सर पासबुक की हैं, सारी चीजें सर पासबुक की हैं। सर ये ट्रांजैक्शन तो आपने पहले भी कराई थी, ये ट्रांजैक्शन तो सर आपने पहले भी कराई थी, पहले भी कराई हुई। तो सर हमें पासबुक को अपोजिट करना है, पासबुक को हमें अपोजिट करना है, पासबुक को अपोजिट करना है। डिपॉजिट का मतलब प्लस हुआ होगा, अब माइनस कर देंगे। अलाउड का मतलब इंटरेस्ट दिया होगा, अब हम रिवर्स कर देंगे। कलेक्टेड का मतलब इंटरेस्ट प्लस करा होगा, अब अपोजिट कर दो। पेमेंट का मतलब पहले माइनस करा होगा, प्लस कर दो। बैंक चार्जेस का मतलब माइनस करा होगा, प्लस कर दो। मुझे बताइए ओडी में नेगेटिव लोगे? नहीं सर नेगेटिव नहीं लेंगे। तो क्या आंसर आया ये? 10,000 -5
-4 -1500 प्लस 2000 प्लस 1000 10 5 5 5 5 1 1000 2 1 3 और 1 4 कितना आ गया जी 4000 आ गया जी 4000 ठीक है। कितना है अपने पास अनंत का कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है ये ठीक है परफेक्ट है 10,000 का ओवरड्राफ्ट है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक बैंक चार्जेस बिल्कुल ठीक है सर कोई टेंशन नहीं है सर कोई टेंशन नहीं है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर है तो सर 1003 4 सर 2500 आंसर आना चाहिए सर आपने आंसर शायद 5500 लिखा हुआ है सर सर आपने आंसर 5500 का लिखा हुआ है सर कहीं गड़बड़ी की है आपने सर आपने कहाँ गड़बड़ी कर दी सर आपने कहाँ गड़बड़ी करी है सर आपने कहाँ गड़बड़ी करी है कहीं अमाउंट में गलती की है क्या सर आपने 4 और 3 सर आपके क्वेश्चन के सर अमाउंट गलत है ओ हो सर आपने ना अमाउंट गलत लिख दिया सर ठीक है तो ये आंसर सर बुक में गलत है तो सर बुक में सर ये आंसर गलत है बुक में ये आंसर गलत है बुक में ये आंसर गलत है बुक में ये आंसर गलत है ठीक कर लीजिएगा सर यहाँ पर ठीक है जी ये बुक में आंसर गलत है इसलिए मैंने मार्क कर दिया कुछ अमाउंट कॉपी करने में गड़बड़ी थी ठीक है जी तो ये इसकी जगह लिखना आप 2500 आंसर आएगा जी आपको लो जी यहाँ डिलीट कर देते हैं इसलिए मैं सामने जो करेक्शन है सामने दिखा रहा हूँ कि वे क्लियरिटी आ जाए हो गया जी क्लियर चलिए एक और कर ले 22 तो आई होप अब आपको ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए मैं इसलिए पहले फॉर्मेट से तो बाद में कराऊंगा पहले भाई आप लॉजिक तो सीख लो लॉजिक से तो सीख लो पहले ट्रिक से तो कंफर्टेबल हो जाओ ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी तब तो आगे जाएंगे ना बेटा हम लोग जब ये सारी चीज़ें ही आपकी नहीं हुई हैं तो मैं आगे जाके क्या करूँगा जी लो जी कॉपी हो गया हो जा भाई तू पेस क्यों नहीं हो रहा भाई तू अच्छा वो कह रहा नहीं जी मैं पेस नहीं हुआ नंबर तो भाई हमारे पास और भी तरीके हैं भाई हमारे पास तो और भी तरीके हैं लो जी लो हो गया आओ जी बच्चों को तो क्वेश्चन कराएंगे ना सर हम बच्चों को तो क्वेश्चन कराएंगे सर लो जी लो ये लो जी ओके कह रहे नहीं जी मैं पेस नहीं होऊंगा कोई बात नहीं पेस नहीं होगा तो सर एक बार इसको ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं आगे सर अपने पास बहुत तरीके हैं सर आप तो सर जादूगर हो सर जादूगर हो जादूगर ओ जादूगर लो जी तो बेटा ये ओवरड्राफ्ट वाला पासबुक वाली लाइन वहां मिसिंग थी तो यहाँ पासबुक दिया हुआ है ओडी दिया हुआ है तो इससे मुझे हिंट मिल गया जी पुट्ठी गर्लफ्रेंड अपोजिट गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है पुट्ठी गर्लफ्रेंड अपोजिट गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है तो क्या करेंगे ये बताइए सर यहां गिवन पासबुक है निकालना ये है तो सर पहले पासबुक को अपोजिट करते थे यहाँ पासबुक को सेम रखेंगे इसको अपोजिट करेंगे तो ये कह लीजिए ये गर्लफ्रेंड के सोने वाला कॉन्सेप्ट है इसमें गर्लफ्रेंड सो जाती है ठीक है जी पुट्ठी गर्लफ्रेंड कॉन्सेप्ट पुट्ठा हो गया जी ठीक है उल्टा कहते हैं पुट्ठा पंजाबी में करके देखे जी तो कैश बुक वाली सारी चीजें अपोजिट करेंगे इसका मतलब ये डिपॉजिट था ये प्लस हुआ होगा इशू ये माइनस हुआ होगा अब हमें अपोजिट करना है इसका मतलब 100 हम माइनस करेंगे और 150 सर हम प्लस करेंगे कैश बुक अपोजिट क्यों करा कैश बुक अपोजिट बिकॉज कैश बुक निकालना था जो चीज निकालते हैं वो ओवरड्राफ्ट में अपोजिट करते हैं रॉन्ग से मतलब ही नहीं है सर डेबिट साइड तक किसकी कैश बुक की डेबिट का मतलब कैश बुक की प्लस वाली साइड सर कैश बुक तो फाइंड करनी है कैश बुक तो पुट्ठी करनी है अपोजिट करनी है तो इसका रिवर्स कर दो सर रिवर्स कर दो सर रिवर्स कर दो रॉन्ग एंट्री क्रेडिट साइड कैश बुक की क्रेडिट साइड माइनस होती है सर अब प्लस कर दो सर ये आपने क्वेश्चन पहले भी कराया 3 चेक थे लेकिन 2 चेक अप्रैल में आए इसका मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हैं इसका मतलब ये 2 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हैं
इसका मतलब कैश बुक में ये माइनस हुए थे। सर कैश बुक तो अपोजिट करनी है, इसका मतलब पुट्ठी करनी है, अपोजिट का मतलब रिवर्स कर दो। लो जी सर, तो अगर हम निकालें कितना पासबुक का बैलेंस है, 10,000 था, -100 प्लस 150 माइनस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000, 10 और 2 8, 11 15 18, 18,050 आंसर आना चाहिए। पॉजिटिव आया है, सुन लेना ध्यान से, पॉजिटिव आया है, सुन लेना ध्यान से, पॉजिटिव आया है। आपने ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया था, ओवरड्राफ्ट में पॉजिटिव लिया, ये भी पॉजिटिव आया, तो मेरा आंसर कैश बुक का ओडी आया है। सर अगर ये नेगेटिव आता, बेटा अगर ये नेगेटिव आता तो ओडी का नेगेटिव बन जाता, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, डेबिट बैलेंस बन जाता, पॉजिटिव बैलेंस बन जाता, फेवरेबल बैलेंस बन जाता। इसलिए समझा रहा हूं। सर ऊपर चेक करा दो, ऊपर चेक कर लो। आपने कैश बुक का ओडी स्टार्ट किया, पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट किया, पॉजिटिव आया तो ओडी ही आया। अगर ये नेगेटिव आता तो ये कौन सा बैलेंस होता, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस होता। अब मैं क्या करूं, इसमें पॉसिबिलिटीज देखो, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करा होगा, कैश बुक के 2 बैलेंस, पासबुक के 2 बैलेंस, 4 फैक्टोरियल वेज, इतने वेज में क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा इसके। तो मुझे तो आपको तरीके कराने पड़ेंगे। चेक कर लें एक बार आंसर चेक कर लें कि सर इसका आंसर ठीक है गलत है, इसका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, चमेली का फोन भी नहीं आ रहा, चमेली को पता है बच्चों को समझ में आ गया जी, चमेली को पता है बच्चों को समझ में आ गया, इसलिए चमेली ने मुझे फोन ही नहीं किया। मत करो चमेली जी, आप फोन मत करो मुझे, मेरे बच्चों को आता है। 23rd, चलो जी 23rd क्वेश्चन करके देखते हैं। 23rd क्वेश्चन नंबर 23rd। अभी भी मैं फॉर्मेट से निकला रहा, पहले मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं कि भैया ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाए। ये है जी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 20,500। तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओडी दे रखा है जी 20,500, ये दिया। अब अपने को पासबुक निकालना है, इसका मतलब पुट्ठी गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट हो गया। गिवन कैश बुक है, निकालना पासबुक है। तो पुट्ठी गर्लफ्रेंड का मतलब इसमें पासबुक, इसमें गर्लफ्रेंड सो जाती है, सोने का मतलब गिवन को हम सेम रखते हैं, फाइंड को अपोजिट करते हैं। याद आ गया? अब आप देख रहे हो मैंने ये जान के आपको ये सारी चीजें लिख के दी हैं पासबुक की, कि दिमाग में सेट हो जाए। बैंक चार्जेस पासबुक, इसकी एंट्री पहली बार पासबुक में बनती है। बैंक इंटरेस्ट की एंट्री पहली बार पासबुक में बनती है। बैंक इंटरेस्ट की एंट्री पहली बार पासबुक में बनती है। डायरेक्ट डिपॉजिट की एंट्री पहली बार बैंक में बनती है। सर चेक आ गया, सर चेक आ गया, बेटा चेक आके, चेक आने से नाचना नहीं, नाचना नहीं। ये एक्सेप्शन वाले केस हैं, ये 2 एक्सेप्शन वाले केस हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ चेक है और डिसऑनर ऑफ चेक है, तो सर नाचना नहीं, नाचना नहीं, नाचना नहीं। ये चेक जान के डाला है कि कंफ्यूज नहीं होना। लॉकर रेंट सर क्लियर हो गया। डिविडेंड कलेक्टेड, इंटरेस्ट कलेक्टेड, सर ये तो सारे पहले वाले क्वेश्चन है बेटा, पहले वाले क्वेश्चन है। लेकिन पहले वाले में पॉजिटिव बैलेंस दिया था, यहां नेगेटिव बैलेंस दिया है, इसलिए मैं करवा रहा हूं, तो सर पासबुक को सबको अपोजिट करेंगे, तो ये माइनस करा हुआ था, अब प्लस कर देंगे। बैंक इंटरेस्ट प्लस करा था, माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिट है, इसका मतलब बैंक ने प्लस करा होगा, माइनस कर दीजिए। डेबिट का मतलब बैंक ने माइनस करा होगा, सर प्लस कर दीजिए। डिपॉजिट का मतलब बैंक ने प्लस करा होगा, माइनस कर दीजिए। डिपॉजिट का मतलब बैंक ने प्लस करा होगा, माइनस कर दीजिए। डिसऑनर का मतलब बैंक ने चार्जेस काटे होंगे, एंट्री रिवर्स करी होगी, माइनस करा होगा, प्लस कर दीजिए। लिवाइड और चार्ज का मतलब बैंक ने खर्चे काटे होंगे, माइनस करा होगा, प्लस कर दीजिए। कलेक्टेड का मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया होगा, प्लस करा होगा, माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट कलेक्टेड का मतलब इंटरेस्ट आया होगा, प्लस करा होगा, माइनस कर दीजिए। डेबिट का मतलब बैंक ने माइनस करा होगा, प्लस कर दीजिए। क्रेडिट का मतलब बैंक ने प्लस करा होगा, माइनस कर दीजिए। करके देख लीजिए, लीजिए आपको लिख के भी देता हूं। आप देख लीजिए, मैंने नेगेटिव से स्टार्ट नहीं किया है। 20,500 प्लस 1000
-2000 -3000 +1500 -1500 -1000 +2000। मैं आपको इसलिए इस तरीके से भी करके दिखा रहा हूं कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए। -1000 -2000 +6000 -5000। निकालो आंसर। सर कैलकुलेटर में आप भी करो ना सर। 20,500 21,500 19,500 3 16,500 18,000 17,000 16,000 15,500 17,500 18,000 3 15,000 15 6 21 में से 5 के 16,000 सर आंसर आ रहा है। ये मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से चेक करें सर एक बार। बल्ले 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 भाई, बल्ले बल्ले जी, बल्ले बल्ले जी। सर बस आपने यहाँ का लिखा हुआ है, ये कैश बुक नहीं है सर, ये पासबुक का बैलेंस आएगा। क्योंकि सर कैश बुक तो दिया हुआ है, कैश बुक तो दिया हुआ है, कैश बुक तो दिया हुआ है। राइट राइट राइट। तो सर पासबुक का ये बैलेंस आ गया 20 पर कितना था, 16,000 था ना शायद। हाँ अब बताओ पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया सर। ओडी आपने पॉजिटिव से शुरू किया, ये भी पॉजिटिव आया, तो ये ओडी आया है। ओडी का मतलब ये अनफेवरेबल आया है, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस आया है। अगर ये नेगेटिव होता तो ओडी का नेगेटिव हो जाता पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। इसलिए बार बार बता रहा हूं कि भैया ये दिमाग में सेट हो जाए तुम्हारे। जब ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट करो तो भैया ये दिमाग में घुसा लेना, दिमाग में घुसा लेना बाबू। 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन। आओ जी। कैश बुक दी है, ओडी दी है, इसका मतलब ये गर्लफ्रेंड का, पुट्ठी वाली गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट है। पुट्ठी वाली गर्लफ्रेंड का मतलब गर्लफ्रेंड इसमें सो जाती है सर। याद आ गया सर। सोने का मतलब इसके अंदर सर, इसका मतलब सोने का मतलब है कि हम गिवन वाली चीज को सेम रखेंगे और फाइंड वाली चीज को अपोजिट करेंगे। जो जो चीजें पासबुक की होंगी, तो ये मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं, पासबुक वाली चीजें अपोजिट करेंगे। तो ये पासबुक वाली चीज है, ये पासबुक वाली चीज है। चेक डायरेक्टली डिपॉजिट पासबुक का है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पासबुक का। तो सारी चीजें पासबुक की दी हुई हैं, सारी चीजें पासबुक की दे रखी हैं, इसका मतलब हमें अपोजिट करना है। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 10,000, बैंक चार्जेस 70, बैंक ने माइनस करा होगा प्लस कर दो। बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने प्लस करा होगा माइनस कर दीजिए। चेक डायरेक्टली डिपॉजिट, कस्टमर ने बैंक में पैसे जमा किए, बैंक ने प्लस करा होगा, आप माइनस कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बैंक ने माइनस करा होगा, आप प्लस कर दो। 10,000 -3 7,000 प्लस 70 -45 7,000 प्लस 25 7025। सर पॉजिटिव आंसर आया है। पॉजिटिव का मतलब ये ओडी आंसर आया है, पासबुक का ओडी आया है। तो मुझे बताइए, अब आपको ओवरड्राफ्ट कॉन्सेप्ट अच्छी तरह दिमाग में सेट हो गया? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। लीजिए मैं आपको एक मिक्स वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ, एक 25 वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा। लीजिए मैं आपको एक 25 वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ, 25 वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ। लीजिए, तो मिक्स वाला क्वेश्चन भी करा देते हैं कि बाद में आप ये मत कहना। और आपने देखा मैंने 1 से 25 में शायद मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास में कराए हैं, अराउंड 60-65 तो क्वेश्चन ही हैं। सर ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब पुट्ठी वाली गर्लफ्रेंड का है, अपोजिट वाली गर्लफ्रेंड का है। तो हम लिखेंगे सर वही कैश बुक और पासबुक। गिवन कैश बुक है, पासबुक निकालना है। इसमें सर गर्लफ्रेंड सो जाती है, तो हम कैश बुक को सेम रखेंगे, पासबुक को हम अपोजिट करेंगे। सर ये कैश बुक का है, ये भी कैश बुक का है,
सर ये पासबुक का है, सर ये पासबुक का है। चेक है लेकिन डायरेक्टली डिपॉजिट था इसलिए पासबुक का है। तो सर पासबुक वाले को अपोजिट करेंगे, सर इसे अपोजिट करना है, इसे अपोजिट करना है, इसे सेम रखना है, इसे सेम रखना है। इतना स्टेप से करा रहा हूं, इतने स्टेप से करा रहा हूं। पेड इनटू द बैंक का मतलब डिपॉजिट, तो बैंक ने प्लस करा होगा, हमें सेम रखना है तो हम प्लस ही करेंगे। इशू का मतलब माइनस, तो बैंक कैश बुक में माइनस हुआ होगा, हमें सेम रखना है तो हम माइनस ही करेंगे जी। बैंक चार्जेस, बैंक ने माइनस करा होगा, हमें अपोजिट करना है जी। डायरेक्टली डिपॉजिट, बैंक ने प्लस करा होगा, हमें रिवर्स करना है -2400। तो 3500 प्लस 2100 माइनस 1800 प्लस 20 माइनस 2400, 3 2 21 माइनस 18 3, ये हो गया 3800 प्लस 20 माइनस 2400, ये हो गया जी 1400 प्लस 20 1420। सर आपने पॉजिटिव से स्टार्ट किया था, पॉजिटिव ही आया है, तो आपने ओडी से स्टार्ट किया तो ये ओडी ही आया है एज पर पासबुक। आपने अनफेवरेबल से स्टार्ट किया, अनफेवरेबल बैलेंस ही आया है। सर एक बार चेक करा दो सर आंसर। 142014201420। सो आई होप 50% तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, 50% तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो 26 क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। अब हम इसकी आगे चर्चा करेंगे, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे कब? चलिए सर क्यों सर प्लीज सर 26 भी कराओ ना सर 26 भी करा दो ना सर। लो जी 26 भी करा देते हैं सर जी 26 भी करा देते हैं सर जी। लो जी 26 भी कर लो जी, लो जी कर लो सर। इसमें तो दोनों बैलेंस दिए, करना क्या है? इसमें तो सर दोनों बैलेंस दिया। अरे भाई दोनों बैलेंस दिए तो जो तेरी मर्जी है उससे कर ले, जो तेरी मर्जी है उससे कर ले। कैश एट बैंक एज पर कैश बुक। सर ओडी नहीं है, अनफेवरेबल नहीं लिखा सर, ओडी नहीं लिखा हुआ सर, क्रेडिट नहीं लिखा हुआ। पासबुक चेक कर बेटा, पासबुक चेक कर। सर पासबुक में भी ओडी नहीं लिखा सर, पासबुक में भी अनफेवरेबल नहीं लिखा, पासबुक में भी डेबिट नहीं लिखा। तो बेटा जरूरी थोड़ी कि ओडी पढ़ाओ तो ओडी का क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन में ओडी है ही नहीं, ये क्वेश्चन में ओडी है ही नहीं, ये क्वेश्चन में ओडी है ही नहीं। इसका मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका मतलब पुट्ठी गर्लफ्रेंड नहीं है। नॉर्मल गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट है। अगर नॉर्मल गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट है तो इसमें क्या करते हैं, क्या गिवन है सर? जो आपकी मर्जी, बताइए क्या लो, सर कैश बुक ले लो गिवन, लो जी। तो ये मेरा आंसर आएगा, ये मैं चेक कर दूंगा, देख लेना ये मेरा आंसर आएगा। सर कैश बुक गिवन है सर, ये पॉजिटिव बैलेंस का क्वेश्चन है, ओडी का क्वेश्चन नहीं है, नेगेटिव का नहीं है। तो याद करिए उसमें क्या करते हैं, गिवन वाले को सर आप अपोजिट करते थे और फेवरेबल वाले को सेम रखते थे, फाइंड वाले को सेम रखते थे। तो पासबुक वाले को हम सेम रखेंगे और कैश बुक वाले को अपोजिट करेंगे। अब चेक करते हैं, चेक वर्ड डिपॉजिट डायरेक्ट तो नहीं है, नहीं सर डायरेक्ट नहीं है, तो ये कैश बुक का है। चेक इश्यूड सर ये कैश बुक का है। बैंक कलेक्टेड अ बिल सर ये पासबुक का है। बैंक इंटरेस्ट सर ये पासबुक का है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चमेली का फोन आया था। हाँ चमेली, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बहुत धीरे करा रहा हूँ चमेली, बहुत धीरे करा रहा हूँ। हाँ पक्का मुझे पता है तो बच्चे की बड़ी चिंता करती है, टेंशन मत ले, बहुत धीरे करा रहा हूँ। हाँ चमेली ने बेटा फोन किया कि सर थोड़ा सा रिपीट कर दो, रिपीट कर देते हैं जी। From the following particulars, prepare a bank reconciliation statement as on 31 December of AB and Company who had a cash at bank। तो लेजर दे रखा है 10,500 और पासबुक 12,350। तो कई बार क्वेश्चन में दोनों बैलेंस दिए जाएंगे, आपकी मर्जी है किसी से भी कर लो, दूसरा आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज ओडी कहीं नहीं लिखा तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, गर्लफ्रेंड वाला क्वेश्चन है। गर्लफ्रेंड वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इसमें जो गिवन होगा उसको हम अपोजिट करेंगे और जो फाइंड करना है उसे सेम रखेंगे। मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया बिकॉज मुझे चमेली ने कहा, बच्चे कहते हैं कैश बुक, मैंने कहा ठीक है जी, तो मैंने कैश बुक ले लिया। इसका मतलब कैश बुक गिवन हो गया। अगर कैश बुक गिवन है
तो गारंटीड है उसको अपोजिट करेंगे। फिर मैंने ट्रांजेक्शन्स लिख ली। इन ट्रांजेक्शन्स में जो जो ट्रांजेक्शन कैश बुक की थी उसको मैं अपोजिट करूंगा और पासबुक वाले को सेम रखूंगा क्योंकि वो फाइंड करना है। चलिए, तो पहली ट्रांजेक्शन क्या थी जी? पहला है जी कैश बुक का बैलेंस कितना था जी? 10,500। ए ट्रांजेक्शन। चेक डिपॉजिटेड ऑन 30 एंड 31 दिसंबर बट वर नॉट कलेक्टेड। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, तो ये हो गया जी अनकलेक्टेड चेक। अनकलेक्टेड चेक का मतलब चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन क्लियर नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब कैश बुक में प्लस हुआ होगा और कैश बुक को हमें अपोजिट करना है। तो अपोजिट 300, 800 और 200, तो माइनस 1000.60 क्योंकि चेक डिपॉजिट था, कैश बुक में प्लस हुआ होगा, कैश बुक गिवन है तो अपोजिट करेंगे। बी, फॉलोइंग चेक्स वर इशूड बट नॉट कैश्ड। याद है वो एग्जाम्पल करवाया था, चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, चमेली कहीं चली गई थी, सनी कहीं चली गई थी स्प्लिट्स विला में, अनप्रेजेंटेड चेक। इसका मतलब पहले माइनस हुआ होगा, कैश बुक में हमें अपोजिट करना है, प्लस 600 और 800 तो 600.25 प्लस 200। सर कुछ पॉइंट्स में है इसलिए मैं एक एक अमाउंट लिख रहा हूं, प्लस 50। सी, बैंक कलेक्टेड अ बिल। बिल का मतलब चेक, सिंपल भाषा में चेक। इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले कराया था भैया, इसलिए अकाउंट करंट पहले कराया, इसलिए एवरेज ड्यू डेट पहले कराया और ये चैप्टर बाद में कराया। बैंक कलेक्टेड अ बिल, कलेक्ट का मतलब बैंक ने 1500 रुपए कहीं से किसी कस्टमर के बिहाफ में कलेक्शन किए। इंटीमेशन वॉज रिसीव्ड बाय फर्म, इसका मतलब कस्टमर को इंफॉर्मेशन अगले साल मिली, तो कस्टमर ने कैश बुक में एंट्री अगले साल बनाई होगी, दिसंबर में एंट्री नहीं बनी तो पासबुक में 1500 प्लस हुए थे, कैश बुक में एंट्री नहीं बनी, ये इस लाइन का मतलब है। इसका मतलब पासबुक में 1500 प्लस हो चुके हैं, कैश बुक में अगले साल हुआ, तो जो एंट्री एक पे आती है एक पे नहीं आती है वो हम BRS में लेते हैं। 1500 रुपए पासबुक में प्लस है, पासबुक मुझे सेम रखना है। इतनी चीजें मैं इसलिए बताता हूं, इसलिए इतनी चीजें बताता हूं कि भैया आपके माइंड में बार बार कॉन्सेप्ट घूमे। ये 1500 प्लस फॉर्मेट से भी कराऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने प्लस करा होगा, हमें सेम रखना है। कमीशन वॉज चार्ज का मतलब बैंक ने माइनस करा होगा। और क्लियर लिखा है हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नहीं भी लिखा होता तो हम ये मानते। लीजिए कर लें जी, 10,500 माइनस 1000.60 प्लस 600.25 प्लस 200 प्लस 489.25 प्लस 50, मुझे पता है आप लोगों ने निकाल भी लिया होगा तो, प्लस 1500 माइनस 20.3 प्लस 20.3 प्लस 20.3 माइनस 9.2 12350 आ रहा है जी मेरा, चेक करें। गिवन इन दी क्वेश्चन, अरे दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर 12,350। चेक कर लीजिए, देखिए ये रहा सर, एरो ये रहा, कर गया मैच। अब आप देख लीजिए, आपने पॉजिटिव से स्टार्ट किया, फेवरेबल से स्टार्ट किया, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल ही आया। अब अगर ये नेगेटिव 12,350 होता तो ये ओडी होता। सो आई होप अभी तक एटलीस्ट 50%, मैं अभी भी 50% कह रहा हूं, टॉपिक बैठ गया होगा। इतनी चीजें मैंने करा दी हैं। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद प्रैक्टिस एंड द अमेंडेड कैश बुक। इसकी हम आगे प्रैक्टिस करते हैं। पहले प्लीज अगला वीडियो देखने से पहले मेरी वार्निंग, देखिए चमेली आ गई है, मुझे पता है आप सब चमेली को याद कर रहे हैं। चमेली आ गई है, चमेली कह रही है देखो जी देखो, बच्चों को बोल दो। अगला वीडियो देखने से पहले क्या करना है,
ये सारी प्रैक्टिस, यहां तक का होमवर्क, 26 तक के होमवर्क दोबारे खुद करना है। अगर एक क्वेश्चन में भी गलती होती है दोबारे करना है। जब तक 26 तक के क्वेश्चन, बीच में सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक छुड़वाए थे, 26 तक के क्वेश्चन जब तक सारे खुद सही नहीं होते हैं, अगले वीडियो पे हाथ मत लगाना, माता रानी का पाप चढ़ेगा, बता रहा हूं मैं। कोर्स कंप्लीट करने की जल्दी मत करना, पहले एक चीज अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ये मेरी आपको एडवाइस है। बाकी तो भैया आपका दरबार है, माता का दरबार है, जैसे मन करे वैसे करना है।